जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। और आज इसमें लेके आया हूँ आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस पेपर पहला, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। और उसमें आपको देखना है, अपनी तैयारी का आकलन करना है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। तो अभी से अपन शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट के। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डालेंगे। तो इसमें केवल 50 क्वेश्चन है जीके के। करंट अफेयर्स के अपन 15 या 20 क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाएंगे, उसमें भी वही प्रैक्टिस सेट होंगे, साथ में आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, तैयारी तक के टेलीग्राम है। अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, ये वाली पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। मात्र 15 या 20 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेनी है अपन को, क्योंकि वहीं भी इतना ही टाइम मिलेगा अपन को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की। जल्दी से आंसर सोचना है आपको और फिर मिलान करना है कि आपके 50 में से कितने सही होते हैं। तो भारत की खोज किसने की। वास्को डिगामा, फैयान, अल बरूनी या इब्न बतूता। जल्दी से आंसर करना है इसका। इतना टाइम, बस इतना ही टाइम लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्को डिगामा। तो इसकी खोज की थी वास्को डिगामा, यानी भारत की खोज करने वाला कौन था, वास्को डिगामा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांत रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांत रेखा और 22.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा। और ये इलाहाबाद के नैनीग्राम से निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1947, 1949, 1961 या 1983। तो जल्दी से आंसर सोचना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, और 1983 में हुई थी लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1983 में, जो इस 2023 में नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार मिला है। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गांधी। जल्दी से बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे, यानी मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे विनोबा भावे। और यहाँ है ये गोपाल कृष्ण गांधी नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला या लोक नाट्य कला भी है। कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से इसका सही उत्तर करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी हरियाणा। स्वांग का किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो वह हरियाणा का प्रसिद्ध है। और ये राजस्थान का भी प्रसिद्ध है। अगर यहाँ ऑप्शन राजस्थान होता तो उत्तर हो जाता राजस्थान। तो ये ध्यान रखना, स्वांग का नाम आते ही राजस्थान और हरियाणा, ये ध्यान रखना, राजस्थान और हरियाणा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, जल्दी से बताना है। 23, 24, 25 और 26। जल्दी से आंसर सोचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का वित्त मंत्री। जल्दी से आंसर करना है। तो देखो, धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में, तो वह है आर्टिकल 110 में। धन विधेयक की परिभाषा है आर्टिकल 110 में। तो 109 में क्या है, तो धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया है, वो 109 में है। और 108 में क्या है, तो 108 में संसद के संयुक्त बैठक, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक है, वो है आर्टिकल 108 में। तो कोई धन विधेयक है यानी इसका फैसला कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। फिर अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। जापान, चीन, अमेरिका या भूटान। जल्दी से आंसर सोचना है, कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर और 26 जनवरी। जल्दी से आंसर सोचना है इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अब भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? जल्दी से आंसर रेस करना है। तो वह है राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है वह है 52 से 62 तक, 52 से 62 तक। और उपराष्ट्रपति का हो जाता है वो 63 से, यानी आर्टिकल 63 बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। फिर 65 में बताया गया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। 66 में बताया गया है निर्वाचन मंडल। ऐसे करके आपको ध्यान रखने हैं। उनसे उपराष्ट्रपति शपथ का प्रावधान है 69 में, ये भी ध्यान रखना है। 68 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसका चुनाव हो जाए, और 67 में कार्यकाल बताया गया। तो ऐसे भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो आपको जीके अच्छा सा याद होने लग जाएगा एक दूसरे से अटैच करके। फिर अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के समय कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका उत्तर सोचना है। तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आपने देखा भी होगा पीछे मॉडल पे अपने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन में भी मैंने बताया पूरा ढंग से कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ था। तो वो दांडी पहुंच के गांधी जी ने वहाँ नमक कानून तोड़ा, और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुंच के उन्होंने क्या कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर क्या हुआ 1931 में 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित भी हो गया। फिर वापस 32 में शुरू हुआ, फिर पूर्णतः समाप्त हो गया 34 में। 7 अप्रैल 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जल्दी से सोचना है। हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान? हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान। जिप्सम का पूछा है इसमें, तो जल्दी से आंसर सोचना है। तो जिप्सम कहाँ हो जाएगा? जिप्सम का हो जाएगा राजस्थान। तो जैसे ही ध्यान रखना, खनिज पढ़ो तो ये ट्रिक बना लेना। जी का रा, जीरा कहाँ है, यानी जी यानी जिप्सम, रा यानी राजस्थान। जीरा हो गया। फिर और जो पूछे जाते हैं वही बता रहा हूँ मैं। फिर एक ध्यान रखना, जीरा के बाद में ध्यान रखना लीतरा, ली यानी लिग्नाइट, त यानी तमिलनाडु और रा यानी राजस्थान। तो 1 नंबर पे लिग्नाइट उत्पादन में तमिलनाडु का, 2 नंबर राजस्थान है। सेम ऐसे ध्यान रखना है। फिर है तांबा, तांबा में ध्यान रखना मरा यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान। फिर अब्र के हिसाब से ध्यान रखना आरा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 1 नंबर और 2 नंबर, ऐसे करके याद रखोगे तो याद हो जाएगा। फिर है बॉक्साइट, तो बी अपन बॉक्साइट ऐसे लिखते हैं, बी यानी बॉक्साइट, ओ यानी ओडिशा। तो ये मुख्यतः ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, तो इस हिसाब से आपको ध्यान ही रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। फिर अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो वो खोला था सूरत में। फिर अगला क्वेश्चन है, बुली शब्द का प्रयोग, लिखने में बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जल्दी से आंसर करना है इसका। बुली शब्द का प्रयोग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल में किया जाता है। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी, यानी बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है हॉकी में। फिर अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीटी उषा को। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है जयपुर, उदयपुर, नैनीताल या वाराणसी? तो ये कहा जाता है उदयपुर को। फिर अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1875, 1897, 1901 या 1912 में। जल्दी से आंसर सोचना है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी?
तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो वो था मूल शंकर। तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, मूल शंकर। फिर अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? जल्दी से आंसर सोचना है। वेदों में सबसे प्राचीन, तो आंसर सोच लिया होगा आपने, ऋग्वेद। और ये तो सब कर भी सकते हैं, ये बहुत ईजी है। फिर अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान, ट्राम्बे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता? जल्दी से आंसर सोचना है इसका। ट्राम्बे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है, ट्राम्बे नामक स्थान पे। फिर अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व है। ये भी दिल्ली पुलिस में खूब बार पूछा है। अभी जो पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसमें देखने को मिलता है, ये बारदोली सत्याग्रह भी खूब बार पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है, 35 लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं जीके को। इसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इधर उधर कभी इस शिफ्ट में कभी उस शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन ज़्यादातर वही है अटैचमेंट वाला। अगर अभी यहाँ पूछा है तो अभी इसके बारे में पूछेगा, मतलब इनके अगल बगल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगर आपने 360 डिग्री अगर तैयारी करी है ना इन क्वेश्चनों की, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना उसी के 360 डिग्री इर्द गिर्द रहो, जीके में बहुत अच्छा कर जाओगे। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इन्हीं के आसपास पूछा जाता है। फिर एक, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, अंगद देव और गुरु रामदास? जल्दी से इसका आंसर देना है, सोचे देखिए। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। ऐसे करके आपको ध्यान भी रखना, 10 सिख गुरुओं के नाम ध्यान रखना, नानक, अंगद, अमर और राम। नानक, अंगद, अमर और राम, यानी ये 4 हो गए। नानक, अंगद देव, अमरदास और रामदास। फिर 5वां है वो है अर्जुन देव भाई। ऐसे करके आपको सारे याद हो जाएंगे अभी, लेकिन अपन टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना है। फिर अब भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन बाई जोशी, अंजुम आरा और किरण बेदी? तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, पहली IPS अधिकारी वह है किरण बेदी। फिर अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो कथक है वह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो, कबड्डी? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में। चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में? साहित्य, सिनेमा, विज्ञान और चिकित्सा? जल्दी से आंसर सोचना है इसका। तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है वह है सिनेमा से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट? सीसा, हीरा, एल्यूमिनियम या ग्रेफाइट? तो सबसे कठोर तत्व है वह है हीरा। फिर अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर या वैशाली? तो पटना का प्राचीन नाम था वह था पाटलिपुत्र, और यहीं पे तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, और वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और पहली कहाँ हुई थी? तो राजगृह में, और चौथी कहाँ हुई थी? तो वो कुंडलवन में। तो ऐसे ध्यान रखना, वही RVPK वाली ट्रिक। और ये बौद्ध धर्म जिसने नहीं देखा है तो वो वीडियो है बनाया हुआ 15 मिनट में पूरा बौद्ध धर्म कराया हुआ है, तो वो वहाँ जाके आप देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आगा खां का संबंध है क्रिकेट, जिम्नास्टिक, फुटबॉल या हॉकी? जल्दी से आंसर सोचना इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी। आगा खां कप का संबंध है वह है हॉकी से। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या केरल? जल्दी से आंसर सोचना इसका। तो इस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है तो वह है नागालैंड की।
फिर अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है वह है कर्नाटक में। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयबजी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या एम ए अंसारी। जल्दी से आंसर सोचना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। ये कब बने थे? तो देखो WDB के हिसाब से, ठीक है, यानी कि मोहम्मद चंद्र, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयबजी, ये तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये 1885 से शुरू हुआ था, यह कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर ये 86 और ये 87, यानी 1887 को बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में मुस्लिम ये अध्यक्ष बने थे। फिर अगला है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से सोचो, इसका उत्तर दीन ए इलाही का संबंध आता ही हो जाएगा अकबर। तो ये भी आपको देखा होगा, पढ़ा होगा, तो अकबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 32,000 किलोमीटर, 36,000, 40,000 किलोमीटर या 42,000 किलोमीटर। जल्दी से आपने आंसर सोच लिया होगा। तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है पृथ्वी से वह है 36,000 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 5, 6, 7 या 8। तो इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच या 20 हर्ट्ज। तो प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 से अधिक। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 में या 1967 में। तो जल्दी से आंसर सोचना है इसका। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन किया गया था 1951 में। और किस लिए किया गया? तो इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 में। फिर देखो, फिर ध्यान रखना, 1951 होगा, 51 के बाद में आता है 52, यानी 52वां संविधान संशोधन। उसमें क्या हुआ? यहाँ 9वीं अनुसूची जोड़ी है तो यहाँ 10वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में, यदि ये दल बदल से संबंधित थी। फिर वही 11वीं 73वां संविधान और 12वीं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी से आंसर करिए। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या जूडो। तो डूरंड कप का संबंध है वह है फुटबॉल खेल से। डूरंड कप का संबंध है वह है फुटबॉल से। फिर अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे वो थे कालिदास। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आज़ाद। जल्दी से आंसर सोचना इसका। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? वो थे भीमराव अंबेडकर। और ये थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी, पहले उपराष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। ये राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं और भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति यही थे। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जल्दी से आंसर सोचना इसका। रुडयार्ड किपलिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या रूडोल्फ क्रिस्टोफ। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को। फिर अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, नई दिल्ली या चित्तौड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वह अजमेर में है। फिर अगला क्वेश्चन, सालार जंग म्यूजिक
सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु या श्रीरंगपट्टनम? जल्दी से आंसर करना है इसका। सालार जंग म्यूजियम है वो है हैदराबाद में, तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। फिर अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, चौसा युद्ध या इनमें से कोई भी नहीं? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध। फिर अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी या यांगसी नदी? तो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी, तो इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम? जल्दी से इसका आंसर सोचना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। यानी खनिज की हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज है वह है पोटेशियम, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। पूरे 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसको आपको खुद को बताना नहीं चाहिए किसी को, खुद से देखना कि मेरे आज मैं इस कंडीशन पे हूँ, आगे अब मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा तो मैं आगे मेरा लेवल कैसे हो जाएगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना या उपरोक्त सभी? तो जल्दी से आंसर सोचना इसका। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो वो होती है सिनकोना पौधे से। तो ये वाला भी ध्यान रखना, खूब बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया की दवा कुनैन वह सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हमिंग बर्ड, बाज या गिद्ध? जल्दी से इसका आंसर सोचना है, मात्र 5 सेकंड आपके पास। तो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वह है शुतुरमुर्ग। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या बकरी? तो जल्दी से आंसर सोचना है इसका। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो वो बनाया था कुत्ते को। फिर अगला क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला, भूरा? जल्दी से आंसर करना है इसका। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश है वो काला दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? यानी एटीएम का पूरा नाम बताना आपको। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी या ऑटोमेटिव टेलर मशीन? जल्दी से इसका उत्तर करना आपको, और ये तो आपने कर ही दिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब आपको सोचना, खुद से एनालाइज करना कि आपके 50 में से 20 हुए हैं, 30 हुए हैं, 40 हुए हैं, कैसे हुए हैं। जिनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंप्यूटर ये वाला अच्छा है उनके यहाँ कम स्कोर होंगे, तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि पेपर हमेशा एवरेज बनाया जाता है कि जो अगर मैथ रीजनिंग में स्मार्ट है तो वो यहाँ पिछड़ेंगे, जो यहाँ धुरंधर है तो वो वहाँ पिछड़ जाएंगे। मतलब वेटेज वो एवरेज रहने वाला है, तो यहाँ डिमोटिवेट नहीं करना खुद को और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। आपको एवरेज ध्यान रखना है। पेपर को किस हिसाब से अटैम्प्ट करना है? जैसे जीके जीएस में 50 है, 25 रीजनिंग में है, 15 मैथमेटिक्स में और 10 कंप्यूटर के, तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपको एवरेज बिठाना है। यहाँ अगर कोई 25 में 25 भी करेंगे, लेकिन आपको कम से कम स्कोर बता दूँ तो मैं आपको 20 में से कम नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि रीजनिंग अच्छी है, सब कर सकते। यहाँ पर यही है जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है और जिनकी कम है, तो यहाँ मैं बता दूँ मिनिमम, तो मिनिमम ध्यान रखना 7 से लेकर 10-11 तो होने ही चाहिए। यानी जिसकी मैथमेटिक्स कम है तो वो 7 या 6 के आसपास रह लें, और जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो 10 से लेकर 12-13 भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में सबको मिनिमम मानना ही 5 से 6, और जो यहाँ कम कर रहे हैं वो यहाँ बढ़त ले लेंगे, और जो यहाँ ज़्यादा कर रहे हैं वो यहाँ थोड़ा सा पिछड़ेंगे। तो यहाँ वही एवरेज करके आपके आ जाएगा 20-26, लगभग 22 तो यहाँ से हो रहा है, और यहाँ फिर वही है ना जिसके ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ कहीं 40 भी करेंगे, कहीं 30 भी करेंगे, कहीं 25 भी करेंगे। तो वही एवरेज में मान लेता हूँ 40 के आसपास। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके 62+ तो ऐसे जा रहे हैं, और बाकी ऊपर नीचे हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में होके आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस, जैसे गर्ल्स है और कैटेगरियों में, तो इनको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में भी ज़रूर बताना।